नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात बीजेपी में शामिल हुए 4 समाजवादी पार्टी के एमएलसीज की। बात पल पल बदलती राजनीति की, बात राजनीति में आयाराम गयाराम की हुई चुनाव के पहले इस शुरुआत की। 4 लोग, 4 एमएलसी, नरेंद्र भाटी, रामानिरंजन, सीपी चंद और रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू भैया। इन 4 लोगों ने आज भाजपा की सदस्यता ले ली। ये चारों समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और निकाय चुनाव के जरिए के माध्यम से जो एमएलसी चुने जाते हैं उस कोटे से बने हुए एमएलसी हैं, जिसमें नरेंद्र भाटी गुज्जर समुदाय से आते हैं, रामानिरंजन पिछड़ी जाति की कुर्मी समुदाय से बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं, जबकि रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू भैया पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं। इसके अलावा सीपी चंद ये भी गोरखपुर से आते हैं और इनके पिता मार्कंडे चंद 5 बार के विधायक और मंत्री रह चुके हैं। यानी बीजेपी ने आज जिन 4 लोगों को पार्टी में शामिल कराया है वो समाजवादी पार्टी के अपने अपने इलाके के स्तंभ कहे जा सकते हैं। सबसे बड़ा नाम नरेंद्र भाटी का है। नोएडा इनका इलाका है और गुज्जरों के समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में एक रहे हैं। 3 बार एमएलए और इनका दबदबा अपने समाज पर और अपने इलाके में रहा है। यानी कि गुज्जर समाज में एक मजबूत पिलर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माने जाते थे और आज इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। हालांकि इनके साथ एक विवाद भी जुड़ा रहा, वो था दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि आईएएस थी और कहा गया कि उनके दौर में सबसे ज्यादा खिलाफत और अभियान इन्होंने ही चलाया था। एक दौर था जब दुर्गा शक्ति नागपाल टीवी और मीडिया में उनके काम की चर्चा थी, लोगों के साथ मिलने जुलने और कॉन्ट्रैक्टर और इन लोगों से निपटने की उनकी अपनी एक शैली थी। बेहद ही कड़क अफसर मानी जाती रही अपने डीएम के दौर में, लेकिन उस दौर में नरेंद्र भाटी से उनका पंगा रहा और नरेंद्र भाटी सबसे मुखर रहे। आज उनसे यह सवाल भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। नरेंद्र भाटी का जाना बीजेपी के लिए एक गेन माना जा सकता है, क्योंकि गुर्जर समाज में समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा स्तंभ बीजेपी ने आज अपने पाले में कर लिया। अब दूसरे नाम की तरफ चलें। रामानिरंजन झांसी, जालौन, ललितपुर, इन 3 जिलों की से इनका ताल्लुक है। कुर्मी बिरादरी से आती हैं और माना जाता रहा है कि कहीं ना कहीं गायत्री प्रजापति के परिवार से इनके परिवार के संबंध भी रहे हैं। हालांकि रामानिरंजन के पति और ये खुद उस इलाके में और अपने बिरादरी में काफी असरदार माने गए हैं। आज उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा रविशंकर सिंह पप्पू भैया, जो कि बलिया से आते हैं और पहले जेडीयू से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं पार्लियामेंट का, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पोते हैं और बलिया में इस परिवार का रसूख है, इस परिवार की धमक है। आज पप्पू भैया ने यह बताया कि वो पिछले 1.5 साल से बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे थे, वो चाहते थे आना, क्योंकि नीरज शेखर पहले ही बीजेपी में आ चुके हैं, जो कि पहले समाजवादी पार्टी से सांसद थे और अब बीजेपी के सांसद हैं। और अब एक तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री का यह परिवार पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी से निकलकर अब भाजपा में आ चुका है। यानी बलिया इलाके में भी बीजेपी के लिए यह गेन कहा जाएगा। पूर्वांचल ऐसा है जहां पर उन्हें सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी से मिल रही है और इस बार समाजवादी पार्टी बेहद ही मजबूत स्थिति में है और बीजेपी का पूरा जोर इस बात पर है कि पूर्वांचल को बचाया जाए, जीता जाए। कहना फिलहाल अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। सीपी चंद ये भी पूर्वांचल से आते हैं, लेकिन इनका इलाका गोरखपुर है। इनके पिता मार्कंडे चंद
5 बार विधायक रहे, बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और यह खुद पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इन चारों लोगों को एक साथ आज बीजेपी ने ज्वाइन कराया अपनी पार्टी में, और आज बकायदा जो ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्य हैं दया शंकर सिंह, उन्होंने यह दावा किया कि 100 लोगों की एक सूची बीजेपी ने अपने नेतृत्व को सौंप दी है। इन 100 लोगों में सपा, बसपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को शामिल कराने का प्लान है, और आने वाले दिनों में एक एक करके, 2-2, 4-4 करके ऐसे लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। यानी कि बीजेपी इस बात को लेकर के अब हमलावर होती जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पार्टी से कोई भगदड़ हो। इससे पहले वो ये दिखाना चाहती है कि दूसरी पार्टियों के लोग उसकी पार्टी की तरफ आ रहे हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि बीजेपी के ढेरों विधायक उनके संपर्क में हैं और वक्त आने पर वो उनके साथ आएंगे। 1-2 विधायकों ने बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थामा भी है। ऐसे में बीजेपी कहीं ना कहीं उस बात की काट तैयार रख रही है और समाजवादी पार्टी के लोगों को अपने में तोड़कर शामिल करा रही है। अभी कई और नाम हैं बसपा से और कांग्रेस से जो आने वाले दिनों में बीजेपी का हिस्सा हो सकते हैं। इन सब के बावजूद जमीन पर लड़ाई बेहद कड़ी है। समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर ही नहीं दे रही, बल्कि पूर्वांचल में तो बीजेपी की नींद सपा ने हराम कर रखी है। अखिलेश यादव आज पूर्वांचल में थे और आज उसी गाजीपुर से लखनऊ की यात्रा पर हैं, लेकिन एक बात साफ है कि पूर्वांचल की ये लड़ाई सियासी रूप से भीषण होने जा रही है और बीजेपी इस लड़ाई को अपने तरीके से लड़ने की तैयारी है। और ये जो 4 नाम आप देख रहे हैं, इसमें से 2 नाम पूर्वांचल के हैं। अब बीजेपी की इस लड़ाई में, बीजेपी की लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है और कौन कौन से नाम आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन करते हैं और बीजेपी में कौन ऐसे नेता हैं जो सपा में जाएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। कुमार अभिषेक, यूपी तक।